बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नई एक्सरसाइज 20.6 शुरू करने वाले हैं। आज हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप बाकी 2 रूट्स यानी एक रूट आपको दिया गया है, रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है। अब आपको क्यूबिक इक्वेशंस दी गई हैं व्हेन वन रूट इज़ गिवन। नीचे क्वेश्चंस जो है उसमें आपको एक रूट दी गई है, ठीक है, और एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी बाकी जो रूट्स हैं आपने मालूम करनी है। तो पॉलिनोमियल्स में हमने 9th क्लास में बहुत तफसील से इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था। अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आती तो वो आई थिंक चैप्टर 3 का जो शुरू का लेसन है, शुरू की वीडियो है 9th क्लास की, उसको देख ले तो उसमें पॉलिनोमियल्स की तफसील से जो है मैंने उसमें डिस्कशन की है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन से मुराद ये है कि इसका जो सबसे ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल है वो 3 पावर का है, ठीक है। और 3 पावर से मुराद ये है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास थी x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें जो मेन आपका वेरिएबल था सबसे ज़्यादा पावर वाला वो 2 पावर का था, और 2 पावर से मुराद ये है कि इसके रूट्स जो हैं वो भी 2 होंगे, ठीक है। अभी आपकी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन से मुराद ये है कि अब इसके रूट जो हैं वो 3 होंगे, ठीक है। जितनी पावर होती है, मेन पावर जितनी होती है, रूट्स उतने ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 3 है, एक रूट आपको दी गई है, दूसरी 2 रूट्स आपने मालूम करनी है। ये हम मालूम करेंगे साइंथेटिक डिवीजन मेथड से। साइंथेटिक डिवीजन मेथड भी हम 9th क्लास में चैप्टर 4 में बहुत तफसील से, आई थिंक लास्ट की एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर 4 की, ठीक है, उसमें हम तफसील से डिवीजन मेथड को, साइंथेटिक डिवीजन मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम तो 9th क्लास का मेरा ऑनलाइन लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब पे, तो उसको देख लें। उसमें साइंथेटिक डिवीजन तफसील से आ जाएगी, या हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे भी लेकिन वहाँ तफसील से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, जिसकी एक रूट आपको दी गई है, बाकी 2 रूट्स आपने उसकी मालूम करनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन वन रूट x इज इक्वल टू 1, सो बाय साइंथेटिक डिवीजन मेथड। अब इस एक रूट की मदद से हम बाकी 2 रूट्स को मालूम करेंगे, ठीक है। साइंथेटिक डिवीजन मेथड में होता ये है कि जितने कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जितने कोएफिशिएंट होते हैं उनको हम अंदर लिखते हैं, 1 2 3, ये 2 है 2, ये -1 है -1, ये -2 है, ये -2, और जो एक कांस्टेंट होता है उसको हम लास्ट में इस लाइन के बाद लिखते हैं। इस किस्म का टेबल बनाते हैं, और जो रूट है उसको हम रखते हैं यहाँ, ठीक है। नाउ मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ मैं यहाँ मुख्तसर से लेकर चलूँगा, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आए, हो सकता है कि मैं साइंथेटिक डिवीजन मेथड जो 9th में समझाया उसका लिंक भी इस वीडियो में दे दूँ, ठीक है। तो वहाँ आप इसको तफसील से देख लीजिएगा। अब ये जो 1 रूट है, इसकी एक रूट, इसकी मदद से हम डिवाइड करेंगे इस पूरे सिस्टम को, और नीचे हम इसके बाकी 2 रूट्स को मालूम करेंगे। कैसे देखें, 1 जो है, पहला 1 नीचे आने वाले नंबर्स से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 2 ऐसे ही 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, ये निशान आप लगाएंगे नहीं, ठीक है, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, ये जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा वो यहाँ आएगा। 1 2 ज़र 2, 2 आ गया। अब -1 और 2 को आप प्लस करेंगे, यानी नीचे साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। -1 प्लस 2 1, नीचे 1 आ गया। दोबारा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर आएगा यहाँ, ठीक है। 1 1 ज़र 1, ठीक है। यहाँ -2 था, -2 प्लस 1 -1 अगेन। अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा ये, और इसका आंसर आएगा यहाँ। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1, 1 -1 इज इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ आपने रूट से डिवाइड किया है,
ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमें बता दिया गया कि ये इसकी रूट है, लेकिन ये रिमाइंडर 0 आना इस बात की निशानी है कि यहाँ जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं वो इस इक्वेशन का रूट है, यानी x की एक वैल्यू है। ठीक है, बहरहाल ये एक एक्सटर्नल बात थी। यहाँ हमने डिवाइड, अब आपके पास नीचे जो नंबर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास नीचे आ रहे हैं 2 1 -1 0। अब आप इसको लिखेंगे किस तरह? ये असल में क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट क्या होता है वो आई थिंक कि दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट कहलाता है, और जो चीज़ बचती है वो रिमाइंडर कहलाती है। तो क्वोशिएंट इक्वेशन x इज इक्वल टू रिमाइंडर इक्वेशन x। ठीक है, यानी 2, अब यहाँ से पावर लगेगी, ये कांस्टेंट है, ये पावर 1 का वेरिएबल है, ये पावर 2 का वेरिएबल है। यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हो गया 2x² प्लस 1x, ठीक है, और -1 इज इक्वल टू 0। क्वोशिएंट x इज इक्वल टू रिमाइंडर x। ठीक है, रिमाइंडर 0 है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये एक नई इक्वेशन आपके पास आ गई है, 2x² प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और बीच का टर्म जो है वो ब्रेक करेंगे। बीच का टर्म ब्रेक कर लें आप। ठीक है, उसको बताएं, वो भी तफसील से 4th चैप्टर में 9th क्लास के हो चुका है। बीच का टर्म हम ब्रेक करेंगे। 2 -1 हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस x -1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें इन दोनों में 2x इंटू एक्स प्लस 1 -1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक हैं, एक आ गया, और 2x -1 दूसरी है। तो ये दो रूट्स आ गए आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग ले लें, ये फैक्टर हैं। ठीक है, और तो इसी से हम आगे रूट्स निकालेंगे। ये दो फैक्टर आ गए, अब इससे हम रूट निकालेंगे। ठीक है, तो फैक्टर क्या है, रूट क्या है, ये भी मैं बहुत तफसील से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में 9th क्लास के समझा चुका हूँ, वहाँ तफसील से देख लिया जाए। ये इस टाइम फैक्टर है, जब ये इक्वल टू के उस साइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। सो नाउ टू फैक्टर्स आर 2x -1 x प्लस 1। सो इधर 2x -1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी कर सकते हैं और नीचे भी अलग अलग कर सकते हैं। -1 उधर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1, और फिर 2 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। ये एक रूट आ गई। और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1। 1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। सो द रिमेनिंग टू रूट्स आर 1/2 और -1। तो एक रूट है 1, एक रूट है 1/2 और एक रूट है -1। क्यूबिक इक्वेशन की 3 रूट्स आपको पता चल गई हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन का। इसी तरह हम बाकी दोनों पार्ट्स भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपके सामने है। x³ - 4x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, और एक रूट है इसकी x इज इक्वल टू 3। बाकी दो रूट्स हमें मालूम करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन वन रूट x इज इक्वल टू 3, सो बाय साइंथेटिक डिवीज़न मेथड ये रूट इधर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है वो यहाँ आ गया, यहाँ कोफिशिएंट -4 है यहाँ आ गया, यहाँ कोफिशिएंट 1 है यहाँ आ गया, यहाँ कांस्टेंट 6 है यहाँ आ गया। ठीक है, ये 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ये पहला वाला जो है ये इसी तरह नीचे आ जाया करेगा। 3 1 ज़र 3 इधर आ गया, -4 प्लस 3 -1, 3 -1 ज़र -3, 1 -3 आ जाएगा, -2 नीचे आएगा, 3 -2 ज़र -6, 6 -6 0। यहाँ 0 आना ज़रूरी है, और वैसे 0 इन क्वेश्चंस में आएगा भी, क्योंकि ये बता रहे हैं ऑलरेडी कि ये रूट है। ठीक है, तो आपके पास आ गया यहाँ नीचे जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो 1 -1 -2 और रिमाइंडर 0। क्वेश्चन x, क्वेश्चन पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू रिमाइंडर पॉलिनोमियल x मीन्स ये आपके पास हो गया x²। यहाँ से पावर देखें, ये कांस्टेंट है, ये पावर 1 पावर 2, x² चूँकि 1 है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी -1 है सिर्फ माइनस साइन लगेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, पावर 1 आ गई x,
और -2 का -2 यहाँ आ गया, इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका -2x + x। ठीक है, फैक्टर्स जो हम लेते हैं उस तरीक़ेकार से, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। ठीक है, नाउ कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, x - 2, और यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x - 2। कॉमन ले लें, ये दोनों कॉमन है, x - 2 और ये x + 1, x + 1। सो नाउ टू फैक्टर्स आर x + 1 और x - 2। ठीक है, यहाँ से पता चल गया हमें। सो इधर x + 1 = 0 और x - 2 = 0। ठीक है, तो ये 1 उस साइड जाएगा, x = -1, ये -2 उस साइड चला जाएगा, x = 2। दोनों रूट्स आपके पास आ जाएंगे। सो द रिमेनिंग 2 रूट्स आर -1 एंड 2। ठीक है, अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपके सामने। x³ - 28x + 48 = 0 और एक रूट बताइए x = 2। बाकी दो रूट्स मालूम करनी है आपको। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो आपके पास x³ वाला तो मौजूद है, लेकिन स्क्वायर वाला मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1 पावर वाला मौजूद है और कांस्टेंट मौजूद है। अच्छा, यहाँ स्क्वायर वाला क्यों मौजूद नहीं है? असल में स्क्वायर वाला जो भी x है उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो 0 है। ठीक है, अगर आप इसको यूँ करें जैसे x², ठीक है, तो 0x² उसका 0 ही आंसर देगा और 0 को फिर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस चीज़ को मैंने चैप्टर 3 9 क्लास में पॉलिनोमियल्स के डिस्कशन में बहुत तफसील से समझाया है, वहाँ इसको देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत तफसील से इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने मुख्तसर सा समझा दिया है कि असल में यहाँ पावर 2 वाला x मौजूद होता है, वेरिएबल मौजूद होता है, लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 होता है, लिहाजा वो मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर देता है और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि इसका कोफिशिएंट यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, नाउ सोल्यूशन लिखेंगे। गिवन 1 रूट x = 2, सो बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, हाँ x2 है। ठीक है, तो सो बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड रूट यहाँ रखेंगे, इसका 1 कोफिशिएंट यहाँ और स्क्वायर वाले का 0 कोफिशिएंट यहाँ और 1x वाले का -28 कोफिशिएंट यहाँ, कांस्टेंट यहाँ। ये इसी तरह आ जाएगा 2 1s are 2, 0 + 2 2, 2 2s are 4। ठीक है, -28 + 4 -24 और 2 -24s are -48, कैंसल आउट 0। ठीक है, मीन्स ये 2 इसका रूट है। ठीक है, ये 0 आंसर लाना यहाँ ज़रूरी है। नाउ कोफिशिएंट x = रिमाइंडर x, दैट इज़ कोफिशिएंट देख लें आप, ये x², यहाँ से देखें बल्कि ये कांस्टेंट है -24, ये स्क्वायर है, ये पावर 1 का है और ये पावर 2 का है, तो ये हो गया x² + 2x -24 = 0। ठीक है, बीच के टर्म को ब्रेक कर लें, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ये भी कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बीच के टर्म को हमने ब्रेक किया, हमारे पास आ गया x² + 6x -4x -24 = 0। कॉमन ले लें, x + 6 -4 x + 6 = 0, x - 4 × x + 6 = 0। फैक्टर आपके पास आ गया x - 4 x + 6। ठीक है, इधर और x - 4 = 0, x = 4। ठीक है, और दूसरा आपके पास आ गया x + 6 = 0, x = -6। तो आपके पास दो रूट्स आ गई 4 एंड -6। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन सेट आ रहा है, 4 और -6। पहली रूट आपके पास 2 थी। ठीक है, तो ये 3 रूट्स हो गई हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी इक्वेशन जो है उसकी टाइप इन्होंने चेंज की है। इससे पहले आपके पास 2 रूट्स मांगे गए थे क्यूबिक इक्वेशंस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 2 रूट्स, रिमेनिंग 2 रूट्स मांगे गए हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन इट्स 2 रूट्स आर गिवन। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है?
उसको आप ये कह सकते हैं वो इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 4 हो, जैसे यहाँ 12x रेज़ टू पावर 4 है। और बाय क्वाड्रेटिक से क्या मुराद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है पावर 2 वाली होती है, जिसका स्टैंडर्ड हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो वो इक्वेशन 2 पावर की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक से मुराद ये है कि जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई होंगी आपस में तो मैक्सिमम पावर उसमें 4 आएगी। तो जो इक्वेशन आपको 4 पावर मैक्सिमम दे रही हो वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में। ठीक है, और इसको बाय क्वाड्रेटिक इसलिए कहते हैं कि बेसिकली ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आई होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास तीनों पार्ट्स में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और उनकी 2 रूट्स दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक रूट दी गई थी, बाकी 2 आपने बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 रूट्स दी गई हैं और उसकी बाकी 2 रूट्स बतानी है। क्योंकि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर 4 वाली, मीन्स इसके टोटल रूट्स 4 आएंगे। ठीक है, तो 2 ये बता रहे हैं यहाँ पे, बाकी 2 हमने निकालने हैं। ठीक है, नाउ तो सॉल्यूशन बेसिकली उसी तरह स्टार्ट होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन 2 रूट्स, यहाँ 2 रूट्स आ जाएंगी। एक रूट आपको 1 दी गई है, ठीक है, दूसरी -1/2। सो बाय साइंथेटिक डिवीजन मेथड वही इस्तेमाल करेंगे हम साइंथेटिक डिवीजन का, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट जितने होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे आ जाता है और रूट जो कि डिवाइजर के तौर पर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कोएफिशिएंट 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 12 -8 -7 2 और कांस्टेंट 1 है और रूट आपके पास पहली रूट 1 है। हम इन दोनों में से किसी से भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम पहले 1 से इसलिए डिवाइड कर सकते हैं, पहले 1 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं उसमें हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करते हैं, वही तरीक़ेकार होगा, पहला नंबर उसी तरह नीचे आ जाएगा। अभी इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने दी है उसको आप भूल जाएं। ठीक है, ऐसे समझें ये। ठीक है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, ये उसी तरह सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हो रहा था। 12 नीचे आ जाएगा, 1 12 12 -8 + 12 4, नीचे 4 आया, 1 4 4। ठीक है, -7 + 4 -3, 1 -3 -3 + 2 -3 -1 आया। ठीक है, अभी ये लाइन नहीं है, अभी फ़िलहाल इस लाइन को आप ऐसे हटा देते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पास -1 आ गया, 1 -1 -1 1 -1 0, मीन्स एक रूट इसकी 1 है जब ये यहाँ रिमाइंडर 0 दे रहा है। ठीक है, अब वैसे तो आपके बुक में भी यही तरीक़ेकार दिया हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको दूसरे रूट से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई इशू है इसमें तो आप क्या करेंगे कि यहाँ इसको रोक देंगे। ठीक है, यहाँ रोकने के बाद आप इसकी इक्वेशन बना लेंगे, 12x रेज़, यहाँ से देखें ये कांस्टेंट, ये पावर 1 पावर 2 पावर 3, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 12x³ + 4x²। ठीक है, -3x -1 = 0। आप ये qx = rx करके ये इक्वेशन लिख सकते हैं और उसको फिर बाद में आपको वो क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको उसी तरह डिवाइड कर सकते हैं जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के भी इधर दिखा देता हूँ। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 12x³ + 4x² -3x -1 = 0। तो देख लें हम, ये आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, अगेन इसको उसी प्रोसेस से जैसा आप क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे दूसरी रूट से डिवाइड करेंगे तो आपको आपके आगे वही तरीक़ेकार होगा, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसी के नीचे आप डिवाइड करें। दोनों तरीक़ेकार आपके लिए जो है जो आसान लगे आप उस तरह कर सकते हैं।
मैंने इसको इसी तरह किया, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इसको अलग से लिख कर दोबारा नहीं कर रहा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हमारे पास अब ये जो 3 हैं ये कोफिशिएंट आ गए, देख लें आप, 12 + 4 -3, और वो -1 जो है ये आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। तो लाइन हमने यहाँ लगा दी ताकि कांस्टेंट अलग हो जाए। अब 12 आपका नीचे आ गया, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 -6, ठीक है। दोबारा मल्टीप्लाई किया, नहीं, हाँ, 4 -6 -2 आ जाएगा। -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। आई थिंक इसको तफसील से माइनस माइनस बताने की ज़रूरत नहीं है, अब ये प्रोसेस आम हो चुका है, इसको दोबारा बार बार दोहराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ख़ुद देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये 1 आ गया, -3 + 1 -2, -1/2 इंटू -2 आपके पास +1 आ जाएगा, -1 + 1 0। ये 0 आंसर आया है, मीन्स कि ये रूट है। तो आप पहले एक रूट से डिवाइड करेंगे, फिर इसी के साथ यहाँ दूसरे रूट से डिवाइड करेंगे, और अगर वो वाला मेथड लेंगे तो उसमें भी एक रूट से डिवाइड करेंगे, अगली दफ़ा आप दूसरे रूट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं उसी तरह। सो QX = RX, 12x² - 2x - 2 = 0, ठीक है। -2 ये कांस्टेंट आ गया, -2 1 पावर वाला आ गया, -2x, 12 2 पावर वाला आ गया, 12x², ठीक है। तो यहाँ आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, -6x + 4x + 2 = 0, ठीक है। कॉमन लें, कॉमन अगर आप इसमें लेंगे तो आपके पास इन दोनों में कॉमन जो है वो 6x आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों में कॉमन जो है वो 2 आ जाएगा। आपके पास आ रहा है 6x × 2x - 1 + 2 × 2x - 1 = 0। ये दोनों ब्रैकेट एक हैं, इनको एक कर दें, इन दोनों को अंदर कर लें, 6x + 2 2x - 1 = 0। तो दो फैक्टर आपके पास आ गया, 6x + 2 2x - 1, ठीक है। नाउ इधर 6x + 2 = 0 और 2x - 1 = 0, यहाँ पहले हम कर लें, 2 को उधर लेके जाएंगे -2 हो जाएगा, 6x = -2, 6 को उधर लेके जाएं डिवाइड हो जाएगा, कैंसल आउट करें, ये आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा 3, आपके पास आया x = -1/3, एक रूट आपका ये आ गया। 2x - 1 = 0, -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2x = 1, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x = 1/2, ठीक है। तो ये दो रूट्स आपकी आ गई हैं इस क्वेश्चन में, -1/3 और 1/2। ये दो रूट्स वो हैं जो उन्होंने पूछी थी, और ये दो रूट्स वो हैं जो उन्होंने बताई थी। तो टोटल बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे मैंने बताया, 4 रूट्स आती हैं, तो ये 1 2 3 4 4 रूट्स मिल गई हैं आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, पार्ट 2 कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपके सामने, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, x⁴ + 4x - 5 = 0। एक रूट आपको 1 बताई गई है और दूसरी रूट -1 बताई गई है, ठीक है। उसी तरह सोल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो क्यूब की पावर नहीं है, क्यूब की पावर भी नहीं है और पावर 1 भी नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे, x⁴ + 4x² - 5 = 0। गिवन 2 रूट्स का जिक्र करेंगे, सो बाय साइंथेटिक डिवीजन मेथड। नाउ यहाँ आपके पास 1 है, 1 ये आ गया, 3 का वेरिएबल नहीं है, मींस 3 का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसीलिए वो नहीं आ रहा 0, और तफसील में पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है, और 1 पावर का भी कोफिशिएंट नहीं है, मींस उसका वेरिएबल नहीं है, मींस उसका कोफिशिएंट 0 है। जब भी मल्टीप्लाई होके वो 0 दे रहा है, नहीं लिखा गया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। पावर 3 का कोफिशिएंट भी 0 है और पावर 1 का भी, और ये कांस्टेंट आ गया -5, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करें, ये 1 इसी तरह 1 आ जाएगा, 1 1 ज़र 1, ठीक है, 0 + 1 1, 1 1 ज़र 1, 4 + 1 5, 1 5 ज़र 5, 0 + 5 5, ठीक है, 1 5 ज़र 5, -5 + 5 0,
यहाँ आपके पास 0 आ गया, मीन्स ये फर्स्ट रूट सही है। ठीक है, अब हम सेकंड रूट से डिवाइड करेंगे। नीचे ये कांस्टेंट आ गया आपका, बाकी ये 3 वेरिएबल है क्यूबिक रूट के लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, नाउ ये 1 नीचे इसी तरह आ जाएगा, -1 इंटू 1 -1, 1 -1 0, -1 इंटू 0 0, 5 + 0 5, -1 इंटू 5 -5, ये -5 आ गया, 5 - 5 0। ठीक है, अब आपके पास नीचे जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 105, ये पावर 1 का है, ये पावर सॉरी ये कांस्टेंट है, ये पावर 1 का है और ये पावर 2 का है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको नीचे लिख देंगे। सो कोशेंट पोलिनोमियल x इज इक्वल टू रिमाइंडर पोलिनोमियल x, ये x का ये पावर 2 वाला आ गया 1x², 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पावर 1 वाला आ गया 0x और ये कांस्टेंट आ गया +5। 0x चूँकि कुछ नहीं देगा, 0 देगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x² + 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। नाउ +5 को हम उस साइड लेकर जाएंगे, -5 हो जाएगा, x² इज इक्वल टू -5। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। बोथ साइड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x हो जाएगा, आप स्क्वायर रूट डालकर कैंसल आउट भी कर सकते हैं, ये x² हो जाएगा और ये प्लस माइनस के साथ जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, क्योंकि रूट जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों में लेते हैं, इसको हम पहले कंसिडर कर चुके हैं 9th क्लास में। तो प्लस माइनस आ गया आपके पास और ये अंडर रूट आ गया। ठीक है, -5। नाउ चूंकि ये माइनस साइन के साथ है तो मीन्स इसके साथ आयोटा है। ठीक है, तो 5 आयोटा, बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी, बाकी उसी तरह रहेगा। अब ये आपके पास 2 रूट्स हैं, एक प्लस अंडर रूट 5 आयोटा और एक माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, ये दोनों रूट्स आपने अलग अलग लिख दी। सो द रिमेनिंग 2 रूट्स आर, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया +√5 आयोटा -√5 आयोटा। ठीक है, और ये होप ये समझ में आया होगा। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपके सामने है। ठीक है, x⁴ + 2x³ - 13x² - 14x + 24 इज इक्वल टू 0। x जो 2 रूट्स इन्होंने बताए हैं वो हमारे पास 3 एंड -4 हैं। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक मैं इक्वेशन लिखना भूल गया हूँ, आप इसको यहाँ पहले इक्वेशन जो है वो पूरी लिख लेंगे। ठीक है, + 2x³ एंड सो ऑन। ठीक है, ये इक्वेशन पूरी लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे गिवन 2 रूट्स 3 एंड 4 -4, सो बाय साइंटिफिक डिवीजन मेथड पहले 3 से डिवाइड करेंगे फिर -4 से। ठीक है, यहाँ आपके पास कोफिशिएंट 1 है 1, यहाँ आपके पास 2 है 2, यहाँ आपके पास -13 है -13 या -14 या -14, कांस्टेंट 24। 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा, 3 1 = 3, 2 + 3 5, 3 5 = 15, -3 + 15 2, 3 2 = 6, -14 + 6 -8, 3 -8 = -24, 24 -24 आपके पास आ गया 0। ठीक है, तो एक रूट ये सही है। अब हम यहाँ आगे मज़ीद इसको डिवाइड करते हैं। ये 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा, -4 × 1 -4। ठीक है, 5 - 4 1, -4 × 1 -4, 2 - 4 2, -4 -2, -4 × -2 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 8, तो आपके पास ये 8 आ गया, -8 + 8 0। ठीक है, तो यहाँ कोफिशिएंट्स आपके पास आ रहे 1 1 -2, कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके पास आ रहे हैं 1 और 1, कांस्टेंट आपके पास आ रहा है -2 और रिमाइंडर 0। ये आपके पास इक्वेशन आ रही है पूरी। ठीक है, तो कोशेंट पोलिनोमियल x इज इक्वल टू रिमाइंडर पोलिनोमियल x, ये आपके पास हो गया कांस्टेंट -2, ये आपके पास हो गया पावर 1 x और ये हो गया आपके पास पावर 2 1 x²। ठीक है,
तो आपके पास इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। नाउ मिडिल टर्म को ब्रेक करें, ठीक है, प्लस 2x माइनस एक्स आ जाएगा। इसको मज़ीद लेकर जाएं, कॉमन निकालें आप इसमें, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा, यहाँ इन दोनों में कॉमन -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस 2 -1 इंटू एक्स प्लस 2, दो फैक्टर आपके पास आ जाएंगे x -1 और x प्लस 2, ठीक है, इजिकल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, इससे आपने फैक्टर निकाल लिए, ये दोनों फैक्टर आ गए। तो इधर x -1 इजिकल टू 0 या x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ प्लस 2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, x की वैल्यू -2। तो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ रूट आपके पास आ गई 1 और -2, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हमने इनके दोनों सारे पार्ट्स कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चंस को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।